जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके आसानी से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा बायोमास जो है निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए इसको। कह रहा है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है याद कर लीजिए 6 होता है। यानी कैसे इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। देखिए सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। क्लियर है, तो 16 होता है। तो 16 को आप क्या लिखिएगा, 2 8 8 2 10 और लास्ट में कितना बचा 6। तो देखिए 2 8 8 इस तरह से लिखा जाता है। तो अंतिम में जो बचता है संख्या, जैसे 6 यहाँ बचा है, यही जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो 8 2 यहाँ 6 जो है, इसलिए निकल के आ गया 16, सल्फर का 6 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए समझ गए कॉन्सेप्ट को। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मानव हृदय में जो है हम लोगों के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा मृतजीवी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को, जहां सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल आबंध रहे, एक आबंध रहे, वो सभी जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बाकी सभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम लोग द्विआबंध या त्रिआबंध कहते हैं, वो सभी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहाँ अगर देखिएगा तो C2H4 जो है यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जब भी बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। तो उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न जबरदस्त है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित जो है किया जा सकता है। तो याद कर लीजिए छपने वाला प्रश्न है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करके, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका जबरदस्त प्रश्न ये जो है, इसका आंसर जो है याद कर लीजिए एनोडीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए बाबू, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ये सभी VVI प्रश्न उनको भी आसानी से मिल सके। देखिए प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है बाबू विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो याद कर लीजिए ये छपने वाला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो यूनिट होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बाबू। क्या कह रहा है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कह रहा है, तो फार पॉइंट कह रहा है, तो अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। यही जो न्यूनतम अगर पूछता तो यहाँ 25 सेंटीमीटर होता है। तो याद कर लीजिए दोनों कॉन्सेप्ट को। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिए हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है एक आबंध बनते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में कराया है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए आप, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। कैसे हो गया तो समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए
आहार श्रृंखला के बारे में कहे ना तो मान लीजिए यहाँ घास जो है, घास को कौन खाती है, तो बकरी खाती है, और बकरी को हम लोग खाते हैं। तो ये देख रहे हैं एक सीरीज बन रहा है, मतलब घास को बकरी खाया, बकरी को मानव खाया, यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न जो है 14 को परिपक्व जो कह रहा है कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा जो है ग्रंथि कौन कार्य नहीं करता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, इसका जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा तो अग्नाशय जो है यह नहीं कर पाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 15 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कार्बन का कौन सा जो है कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा जो है कार्बन यौगिक प्यारे बच्चों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, याद कर लीजिए CH4 यानी मीथेन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसी में आपसे अगर पूछ लिया जाए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है तो वहाँ अवतल दर्पण हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। अब कौन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन निकलता है, तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिए यह अभिक्रिया कौन सा है, तो हमेशा याद रखिए अपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कौन सी जो है गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो प्यारे बच्चों याद रखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यही जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर ये प्रश्न आएंगे, स्टार लगा लीजिए, याद रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पित्तरस जो है हमेशा कहाँ जो है स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, यकृत से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कहाँ जो है ये स्टोर होता है, तो पित्ताशय में, यह भी याद रखिए। अब देखिए प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा अभिलक्षण जो है वंश बाय वंश जो है वो आता जाता है, तो कौन ऐसा वंशागत नहीं है प्यारे बच्चों, तो बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है 20 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साइंस के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।